14 मिनट्स की है। इलेक्ट्रो वो लिंक दे दो। पिज्जा गर्म तो नहीं है भाई साहब, आपने गलत जगह रखा हुआ है। पिज्जा भी खाते हैं वहाँ। हाय जैक्सन, आज 7:30 कैसे आप लोग, मजा आ रहा है जिंदगी। बैचो मंडे को चुटकुले सुनने तुमको है। हमें नहीं पता था इतनी भीड़ आएगी। कोरोना का हाल क्या कर दिया तुमने। ये दिल्ली वाले ये भैंचो कोरोना के ऊपर से निकल गए। कोरोना के टाइम की है क्या? हमारे कानपुर में तो एक लौंडे को वेरी मासूम इंजेक्शन लगा दिया। उसको कोरोना पता नहीं, उसकी शुगर 400 हो गई। पगला गए। आपको वीडियो लेनी है मैम, मेरी आप खींचिए प्लीज। हाँ लो और बताओ। आप 6,000 रुपए तो मैं पोल डांस करूंगा। $6,000 तो कुछ और होता है। अगर आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हो ना। क्या करके? ये कौन सी औरत थी? ये तो वो सब टीवी का कैरेक्टर नहीं है कोई। ये बाबू जी। क्या गले में जलता हुआ कोयला रख लिया क्या? बतख बैठी हुई है। मैं 3 महीनों के बाद पैदा हुआ हूं। अगर आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हो ना, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि मैं इस दुनिया में प्यार की वजह से नहीं आया। है कि नहीं? है ना? अपने माँ बाप की जरूरत ही तो था मैं। क्या चुड़ैले आ रखे हैं? तेरी बॉयफ्रेंड की तो फटी रहती होगी। आधी रात को उठा, बेबी एक किस। तीन बहनों के बाद पैदा हूं। मेरे बाप मुझे अक्सर कहते हैं कि हर्ष बेटा, मैंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। मैंने मुझे पता पापा, मैं ही तो आपकी जीत हूं। अगर आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हो तो आपका कंपटीशन घर पे लड़कियों से है ना। और लड़कियों से आज के टाइम पे आप compete कर नहीं सकते, क्योंकि लड़कियां पैदा हो रही हैं डेलिकेट, सोफिस्टिकेटेड, इंटेलिजेंट हैं, और लौंडे पैदा हो रहे हैं लुच्चे। ये पैंचल लफंगी कौम है। आप देखो, लड़की जब पैदा होती है तो डॉक्टर तौलिए में लपेट के लाता है कि बहन जी, अगर अच्छा डॉक्टर हो इन 4 चूतियों की तरह। बाप रे, कितना गलत। बंदे कितना रॉक्स होते हैं यार, इतना ज्यादा मस्त था। डॉक्टर तौलिए में लपेट के लाता है कि बहन जी ध्यान से लक्ष्मी हुई है, प्लीज ध्यान से पकड़िएगा। ध्यान जब तक पकड़ा नहीं देता पूछता रहता है। 6,000 में मेरा मतलब था कि 6,000 में हम काफी कुछ खा पी सकते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बोला, मैं 6,000 में कुछ और हो सकता है। मतलब हम अच्छे रेस्टोरेंट जा सकते हैं, वी कैन ईट अ गुड फूड, गुड मील, मतलब हमारा अच्छा डिनर हो सकता है। हम बाहर जा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, और हम पूरा अच्छा खासा, उसमें भी हमारे पास सेविंग बच सकते हैं। तो 6,000 में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। नाइट आउट हो सकता है, कुछ भी, लाइक घूमना फिरना। ये था। तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे पता है? मुझे क्या पता है? उसने बोला ना 6,000 में पोल डांस कर लूंगा, तो मेरा मतलब था, ठीक है। ज्यादा दिमाग न चलाओ। क्या मैंने लौंडों को तौलिया तो पैदा होता ही नसीब नहीं है, यूं खींचता है डॉक्टर। खाना पीना खाना नंगा पकड़ा हुआ और गांड पे मारता हूँ कि चलता है। छोटी होनी चाहिए। चल तुझे आगे चल के फेमिनिज्म सीखना, चल। मैंने जिंदगी में कोई लड़की नहीं देखी जो 500 सब्जेक्ट में स्कूल में फेल हो जाती हो। ही नहीं, लौंडे हमारे साथ ऐसे ऐसे थे कानपुर में, बाई गॉड 500 सब्जेक्ट में तो उनका बनता था फेल होना। उसके अलावा ड्राइंग, क्राफ्ट, ये उल्लू के पट्टे इन्वायरमेंटल स्टडीज में फेल हो रहे हैं। इन हरामजादों से पेड़ की फोटो नहीं पहचानी जा रही। मेरे साथ का एक लौंडा पेड़ के नीचे कैट लिख के आ गया, और टीचर से बकचोदी कर रहा। टीचर कह रही बिल्ली क्या कर रही पेड़ के नीचे? कह रहा छांव में बैठी, तुम्हें दिक्कत है? इतनी महंगाई बढ़ रही थी, मेरे बाप परेशान थे। मैंने कहा गुजराल साहब, तुमने इतनी महंगाई में 4 बच्चे क्यों कर लिए? तो मेरे बाप कह रहे ऐसा है, जब हम कर रहे थे तब इतनी महंगाई नहीं थी। यार कैसे अच्छा,
सेंसेक्स की उछाल के हिसाब से हमारे घर पे मूड बन रहा था कि भाग्यवान सुनती हो, आज गोल्ड का रेट बहुत डाउन है। मैंने कहा आपने सही नहीं किया 4 बच्चे करके। कह रहे तुम्हारी वजह से ये 3 बहनें पैदा हुई हैं, तुम्हें लाने के चक्कर में। मेरी वजह से? मैं तो था भी नहीं मार्केट में, मैं तो खुद बहुत लेट पहुंचा हूं मार्केट में। एंजॉयमेंट का सारा इल्जाम हमारे सर पे डाल दिया। मैंने कहा मेरी क्या गलती है? पापा कह रहे तुम पहले आ जाते तो ये 3 तो ना होती, पहले आ जाता तो मम्मी के पेट के अंदर छुप के बैठा हुआ था, या पेट के अंदर कोई स्पर्मों की रेस चल रही थी जिसमें बहनों वाले तेज भाग रहे थे, हम जानबूझ के लंगड़ा रहे थे। आप बाहर से बुलाते आ जाओ, मैं अंदर से मना कर रहा था नहीं मेरा मन नहीं है, पहले किसी से कहो अंदर पिज्जा दे के जाए। मेरी क्या गलती है? कह रहे हर आज तो बाप से जबान लड़ा रहा है, लेकिन बचपन में मनते मांगी है तब जाके तू पैदा हुआ है। और मुझे बचपन में लगने लगा था कि हम सब मनतों से ही आ रहे हैं, कि शाम को मन्नत मांगी सुबह बच्चा डिलीवर। लेकिन अब बड़े हो गए, अब पता लग गया है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कोई चीज है। तो अब हमारे बाप हमें डांट नहीं सकते, क्योंकि वो कभी भी डांटते ना कि हर बाप से जबान मत लड़ा बेटा, बचपन में मनते मांगी हैं तब जाके तू पैदा। मैं बीच में ही रोक देता हूँ कि पापा माफ करना, लेकिन उसे मन्नत नहीं कहते। और अगर कहते हैं तो आपने फिर उस दिन मुझे इतनी तेज चाटा क्यों मारा जब आपने मुझे रंगे हाथों मनते मांगते पकड़ लिया था? भाई क्या बोल रहे मम्मी पापा के लिए? मजाक। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरे बाप बीच मन्नत आदमी कान पकड़े उठा दिए, मेरी मन्नत नहीं पूरी होने दी। लोग कहते हैं आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हो तो आप घर के लाडले होते हो। कोई लाडले नहीं होते, सिर्फ हैरेसमेंट होता है लड़कों का। हाँ सही बता रहा हूँ, सिर्फ हैरेसमेंट होता है। इतना ज्यादा हुआ मेरा कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए 5-6 साल की उम्र तक लड़कों वाले कपड़े तक नहीं खरीदे है? मैं जब भी कहता था मम्मी कपड़े, तो कहती थी ये बहनों की फ्रॉक, बहनों के पहन। तो मैं कहता था ये, तो कहती थी हाँ अभी कौन सा पता लग रहा है। जब पता नहीं लग रहा तो जमीर बेच दे क्या? लड़कों का आत्मसम्मान कोई चीज नहीं होती। कह रही तुम्हारी बहनें देखो पिंक फ्रॉक में कैसी डॉल जैसी लगती, वो सुंदर थी लगती थी, मैं पहली बार पिंक फ्रॉक पहनी, मैं तो डॉल लग रहा था। कौन सा दुनिया से बच्चा नहीं होता कि ऐसे मन करे हाथ में डाल छोड़ दो बहन साले कि ठा बजे जमीन पे। हमारे घर में ना एक मास्टर जी तीनों बहनों को डांस सिखाने आते थे, नृत्य होता है ना, है? और मैं छोटा था, मैं बगल में फ्रॉक पहन के बैठा रहता था। तो एक दिन मास्टर जी ऐसे करते करते बिदक गए, मेरी मम्मी से कह रही ये चौथी वाली को क्यों नहीं डांस सिखाती हो, ये पूरा दिन यहाँ कोने में बैठ के लॉलीपॉप चूसती है। तो मेरी माँ ने मुझे डिफेंड पता कैसे किया? कह रहे नहीं नहीं मास्टर जी आप गलत समझ रहे हैं, आपको गलत लग रहा है, मेरी फ्रॉक उठा दी, ये तो लड़का है। कोई नहीं करता। ये कोई तरीका है घर के इकलौते बेटे को इंट्रोड्यूस करने का? इसीलिए बचपन में नंगे पैर मंदिर जाते थे कि बेटे को ही नंगा कर दो। तो मास्टर जी ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे रह गए। पता नहीं कुतुब मीनार दिख गया था हमको, क्या हुआ मुझे नहीं पता क्या हुआ था। वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लाइफ में लगने लगा था कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का ये तरीका है। ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो माय नेम इज हरकुज लाल। स्कर्ट पहननी पड़ेगी फिर। हाँ, क्योंकि मैं स्कूल गया, स्कूल में हमारे फैंसी ड्रेस कंपटीशन था और माँ ने मेरी सिंड्रेला बना के भेजा। और टीचर कह रही सब बच्चे जब एक एक करके स्टेज पे आएंगे तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। मैंने कहा टीचर सबके सामने? कह रही तुमको नहीं आता? मैंने कहा बिल्कुल आता है। कह रही एक बार करके दिखाओगे? मैंने कहा माय नेम इज हरकुज लाल। तो मैं जो टीचर ही हो गई, कुतुब मीनार रिपीट हो रहा है। जी भाई बेइज्जती कर दी उनकी। अब कुछ नहीं बोल पाएंगे। काफी भरी हुई औरत है। क्या गारंटी है कुतुब मीनारी हो? क्या गारंटी है कुतुब मीनारी हो? हाँ अच्छी भाई, कैसे कैसे यार। तुम्हारे साथ यार राजपाल यादव चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि क्या मतलब?
वैसे भी हम मूंगफलियों से बात नहीं करते। मैंने इतनी बकचोद ऑडियंस कभी नहीं देखी है। राजवा जब तो पढ़ा मेरे को समझ नहीं आया। ये पहला शो है जो औरतें बकचोद आ रखी है। भाई साहब आप तो सच में लग गया। कह रहा है हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है। मुझे फ्रॉक पहन के क्रिकेट खेलने भेज देते थे ये लोग। और यूपी के लड़के इतने हरामी है ना, मैं जैसे ही पहुंचता था मैदान में कहते थे विकेट कीपर बनो। इतने बड़े विकेट कीपिंग ग्लव्स पहन के मैं यूं बैठा हूं वहां पे। उसके पति को बोला। अच्छा वो भागता हुआ बॉलर आ रहा है, वो रुक जा रहा है, हमसे गेंद नहीं डाली जा रही भाई। अंपायर यू की जगह यूं खड़ा किया, आउट है। मैं तो कह रहा हूं इन है। हाँ मैं कह रहा हूं अंपायर से मैं बैटिंग करूंगा या बॉलिंग, कह रहे तुम नाचोगी हर चौके के बाद। हाँ आपकी 3 छोड़ो, आपकी एक भी बहन हो आपके ऊपर प्रेशर होता है। एक भी बहन हो, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बचपन में 1 रुपया मांगता था चिंगम खाने के लिए। मेरी माँ कहती थी हर्ष बेटा बहनों की शादी करनी बेटा, पैसे बचाओ, दहेज इकट्ठा करना है। और मैं सोचता था ये कौन से लड़के वाले हैं जो दहेज में बूम बूम बूमर मांग रहे हैं। ये कौन चूतिया दूल्हा है जो मेरी बहन को एलपीएलवी के चक्कर में रिजेक्ट कर जा रहा है। हमने करी फिर बहनों की शादी, हमने तीनों कर दी। हम खुद ही इतना परेशान हो गए थे, बहुत परेशान हो जाते थे। मुझे लगता था सुंदर बहुत है, मैं सांवला सा हूँ। एक दिन मैं कमरे में घुसा, लॉक लगा, इनका मेकअप बॉक्स खोला, अंदर से क्रीम लगा के रगड़ लिया। मैंने कहा आज कोरा होके ही निकलूंगा। मैं बाहर निकला, मुंह धोया, बहन जो ये और ये दोनों गायब। शीशे में मैंने देखा मेरी ऐसी चीख निकल गई मुझे। वो नॉर्मल चीख नहीं थी, डॉक्टर बुला के यहाँ चीरा मरवा के रखवाइए यहाँ पे। कोई ऑप्शन नहीं, मम्मी मुझे लोकल पार्लर लेगी, उसने मेरे यहाँ स्केच पेन से बना दी मुझे। और गर्मियों में स्कूल में बैठे ये बह रही हैं। टीचर कह रही हर्ष बेटा तुम्हारी आईब्रोज कहाँ जा रही है। मैंने कहा सैर करने निकली है तो परेशान है, वापस आ जाएंगी, तुम्हें कुछ मंगवाना। हमने इसीलिए शादी कर दी। और हम हमारे बाप कहते तुम्हारी भी शादी करनी, तुम बड़े हो गए ये वो। हमने कहा नहीं करनी शादी मेरे को। कह रहे नहीं, मेरा एक दोस्त है उसकी बेटी ने तुम्हें पसंद कर लिया। कह रही है मुझे चाहिए सस्ता विकी कौशल। खुद को विकी कौशल बोल रहे। इनको मना कैसे करूंगा, वो देखने आने वाले थे शाम को। बीट लगा ली तो उड़ गए। अरे भगवान जी, तभी तो मेरे को समझ नहीं आती है। तो होने वाले समधी जी और उनकी बेटी बाहर बैठ कर रसगुल्ला खा रहे थे, मैं अंदर हल्का हल्का टचअप ले रहा था। समधी जी ने बोला कि गुजराल साहब मुंह दिखाई का टाइम हो गया, बेटे को बुलाइए। जब मैं बाहर आया उन्होंने मुझे देखा, समधी जी के मुंह से रस अलग, भैंचो गुल्ला अलग। बेटी उनकी जमीन पे फटी हालत में। समधी जी ने बोला कि गुजराल साहब ये कौन है। मैंने कहा पापा 1 मिनट मैं बताऊंगा। माय नेम इज हर्ष गुजराल। तुम इमेजिन कर रहे हो क्या मेरे को ऐसे? तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी मेरा सोच सोच के? तो मुझे डीएम कर, मैं फोटो भेजूंगा। उसके बाद तुझे रात को ऐसी नींद आएगी ना। ये हल्के में ले रहे हैं, हमको बताइए क्या करता है दोस्त? स्टूडेंट हूँ, बीबीए। एक लौंडा हमारे साथ बीबीए कर रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, क्या करना चाहिए? बीटेक करने हैं। बहुत बढ़िया पीछे वालों, असली बच्चों तुम हो। बहुत बढ़िया, बीटेक कर ले बेटा। मतलब बाप का पैसा दोबारा बर्बाद कर। बहुत पैसा है बाप के पास, अंधा पैसा है बाप के पास। एज कितनी है तेरी? एज कितनी है तेरी? 19 साल। अंधा पैसा पापा के पास। लमसम 19 साल में कितना खर्चा किया होगा तेरे ऊपर?
फिर आइडिया कुछ भी, 1 करोड़ रुपए 19 साल पहले ही 5 रुपए यूज कर लेते हैं। अच्छा जी भाई जी क्या है ये जी बाबा जी